नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम। आपकी सैलरी और जिंदगी पर पड़ेगा इसका सीधा असर। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2021-22 1 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाला है। अगले महीने से कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं जो काफी हद तक आपके पैसे को प्रभावित करने वाले हैं। LPG सिलेंडर कीमत में बदलाव हो सकता है। अप्रैल 2021 से नई सैलरी स्ट्रक्चर, NPS फंड मैनेजर के शुल्कों में बढ़ोतरी, बैंकिंग नियम, EPF निवेश के संदर्भ में आयकर नियम में बदलाव जैसे कुछ ऐसे शानदार बदलाव 1 अप्रैल 2021 से लागू होने जा रहे हैं। दोस्तों, क्या है ये पूरी जानकारी, ये हम आपको बताएंगे, पर उसके साथ ही आपको बता दें कि फिर से लॉकडाउन, कई राज्यों में स्कूल बंद तो कहीं नाइट कर्फ्यू, जाने किस राज्य में क्या है लॉक। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 53,480 नए मामले आने के बाद ही कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या अब 1,21,49,335 हो गई है। वहीं 354 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,62,468 हो गई है। तो दोस्तों, क्या आपके शहर में भी लॉकडाउन लगा हुआ है? अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि 1 अप्रैल से डेबिट और क्रेडिट कार्ड का ऑटो डेबिट पेमेंट नहीं होगा अब फेल। RBI ने दी है राहत। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने ये भी कहा है कि पर्याप्त वक्त देने के बाद भी एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन की तैयारी नहीं कर पाने पर बैंकों पर एक्शन लिया जाएगा। तो दोस्तों, क्या आप भी अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ऑटो डेबिट पेमेंट के लिए करते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सैलरी और PF में अब नहीं होगा कोई बदलाव। न्यू वेज कोड फिलहाल अभी टल गया। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल से नया वेज कोड लागू होने जा रहा था, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों, खबर ये निकल कर आ रही थी कि 12 घंटे अब काम करना पड़ेगा, उसको फिलहाल टाल दिया गया है। तो ये एक खुशखबरी की बात है। तो दोस्तों, अगर आप भी नौकरी करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की भारतीय रेलवे का बड़ा ऐलान, 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी सेमी हाई स्पीड ट्रेन की सुविधा। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप आगरा घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपका सफर एक बार फिर से मजेदार होने वाला है। भारतीय रेलवे ने दिल्ली से झांसी के बीच चलाई जाने वाली गतिमान एक्सप्रेस को एक बार फिर से चलाने का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, क्या आप भी यही चाहते हैं कि भारतीय रेलवे और ट्रेनों को चलाए? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि बिहार कैबिनेट की बैठक में बम्पर बहाली का फैसला, 35 एजेंडों पर लग गई है मुहर। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि होली के बाद बिहार कैबिनेट की पहली बैठक बुधवार को हुई। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि बैठक में विभिन्न विभागों में 4,503 पदों को स्वीकृति दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि 1 से 2 महीने में 44,000 के भी नीचे आ सकता है सोना। मार्च में ही 1,300 रूपए गिर गए हैं दाम। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि सोने के दाम फिर से गिर गए हैं। सोना 44,228 रूपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। 1 मार्च को सोना 45,520 रूपए पर था। और साथ ही दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि कच्चा तेल हुआ सस्ता, अपने यहाँ बदलाव नहीं। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि अमेरिका में कच्चे तेल का भंडार 4 मिलियन बैरल के करीब पहुँच गया है। आपको बता दें कि स्वेज नहर में फंसा जहाज निकल गया है। इससे समुद्री यातायात धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। इस वजह से कच्चे तेल के बाजार में नरमी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि घरेलू बाजार में आज भी पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई तब्दीली नहीं हुई है। दोस्तों, इन सभी खबरों के साथ जानेंगे आपके शहर, आपके राज्य में क्या है मौसम का ताजा हाल। दोस्तों, इन सभी खबरों को एक एक करके विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें कि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम। आपकी सैलरी और जिंदगी पर पड़ेगा इसका सीधा असर। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2021-22 1 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाला है। अगले महीने से कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं जो काफी हद तक आपके पैसे को प्रभावित करने वाले हैं। LPG सिलेंडर कीमत में बदलाव, सैलरी स्ट्रक्चर, बैंकिंग नियम, EPF निवेश के संदर्भ में इस तरीके के बहुत से बदलाव हैं जो 1 अप्रैल 2021 से लागू होने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को केंद्र सरकार LPG सिलेंडर की कीमत की घोषणा करती है। मार्च 2021 में नई दिल्ली में LPG सिलेंडर की कीमत 769 रूपए प्रति सिलेंडर से बढ़ाकर 819 रूपए प्रति LPG सिलेंडर कीमत की गई थी। चूँकि ये वैश्विक बाजारों में पेट्रोलियम की कीमतें अगले महीने बढ़ने की उम्मीद है, इसलिए 1 अप्रैल 2021 को LPG रसोई गैस सिलेंडर कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पेंशन फंड मैनेजर को 1 अप्रैल से अपने ग्राहकों से अधिक शुल्क लेने की अनुमति दी है। फीस में बढ़ोतरी के साथ ही अधिकांश PFM लाभदायक हो जाएंगे। और साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आपके पास इन 7 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से किसी भी एक बैंक में खाता है, जैसे कि देना बैंक, विजया बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक, तो आपकी पासबुक और चेकबुक 1 अप्रैल 2021 से गैर कार्यात्मक हो जाएगी, यानी कि निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। विभिन्न बैंकों में इन बैंकों के विलय के कारण ऐसा हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2021 से EPF खाते में किसी का भी निवेश आयकर से मुक्त नहीं होगा। 1 अप्रैल 2021 से वित्तीय वर्ष में EPF में 2.5 लाख रुपए से अधिक के निवेश पर अब कर लगाया जाएगा। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि TDS के लिए अब
अब आयकर नियम 1 अप्रैल 2021 से बदल जाएगा। आपको बता दें कि अपने बजट भाषण में सीतारमण ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो उस स्थिति में बैंक जमा पर टीडीएस दर दुगना हो जाएगा। दोस्तों ये सारे नियम 1 अप्रैल से बदलने वाले हैं। इनमें से आपकी जिंदगी पर किसका असर पड़ता है, अगर पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि फिर से लॉकडाउन, कई राज्यों में स्कूल बंद तो कहीं नाइट कर्फ्यू, जाने किस राज्य में क्या है लॉक। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 53,480 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या अब 1,21,49,335 हो गई है। वहीं 354 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,62,468 हो गई है। दोस्तों आपको बता दें कि इस बीच कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने भी राज्यों को आगाह करने का काम किया है। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को कहा गया है कि पूरा देश खतरे में है, तो ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं का बुनियादी ढांचा प्रभावित हो सकता है। इधर महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड सहित कई राज्यों ने सख्ती बढ़ा दी है। नाइट कर्फ्यू से लेकर कई जिलों में लॉकडाउन तक लगाने का काम किया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ लॉकडाउन की खबरों के बीच अब सरकार का बयान भी सामने आ गया है। सूबे की उद्धव सरकार ने कहा है पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन नियम और सख्त किए जाएंगे। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए कई कड़े फैसले लेने का काम किया जाता है। शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, यहाँ तक कि जहाँ पे आवाजाही अधिक है उसको पूरी तरीके से बंद किया जा सकता है। लोकल ट्रेन को भी लेकर निर्णय सरकार ने ले लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उद्धव सरकार की तरफ से 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसमें बिना मास्क के घूमने वालों पर 200 रूपए से बढ़ाकर 500 रूपए का जुर्माना कर दिया गया है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ सूबे की सरकार ने भी कोरोना को लेकर सख्त बढ़ाने का काम किया है। 1 अप्रैल से दिल्ली सहित 12 राज्यों से आने वाले लोगों को अपने साथ 72 घंटे की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट साथ रखना जरूरी कर दिया है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए मंगलवार को पाबंदियों की अवधि बढ़ा दी है। अब स्कूल और कॉलेज अगले 10 दिनों तक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने जांच और कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के भी आदेश दिए हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस खतरे के मद्देनजर मध्य प्रदेश में 8वीं तक की सभी कक्षाएं 15 अप्रैल तक बंद रहेगी। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना के मामलों में वृद्धि के बीच गुजरात के 4 शहरों अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा और राजकोट में रात का कर्फ्यू 15 दिनों तक बढ़ा दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूल और निजी विद्यालयों को अब 4 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में जिला प्रशासन ने रात में दुकानों को नहीं खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं, जबकि कई अन्य जिलों में रात में कर्फ्यू लगाने का फैसला भी किया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना का प्रकोप किस तेजी से बढ़ रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लग सकता है कि केवल 6 दिन में ही कंटेनमेंट जोन की संख्या 8 से ज्यादा हो चुकी है। यहाँ शादियों और अन्य समारोहों में मेहमानों की अधिकतम संख्या घटाने का काम किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि 1 अप्रैल से डेबिट और क्रेडिट कार्ड का ऑटो डेबिट पेमेंट नहीं होगा फेल, RBI ने दे दी है राहत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि लाखों ग्राहकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। 1 अप्रैल से जो आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का ऑटो पेमेंट बंद होने वाला था, उस गाइडलाइन की मियाद अब रिजर्व बैंक ने 6 महीने और बढ़ा दी है। रिजर्व बैंक के मुताबिक एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन के नियम को लागू करने के लिए बैंकों को 30 सितंबर तक की और छूट दी गई है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि RBI ने कहा है कि बड़ी संख्या में लोगों को होने वाली असुविधा को देखते हुए गाइडलाइंस को लागू करने की मियाद को 6 महीने और बढ़ा दिया गया है। अगले 6 महीने तक ऑटो डेबिट से जुड़ी हुई प्रक्रिया पहले की तरह ही जारी रहेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि सैलरी और PF में अब नहीं होगा कोई बदलाव, न्यू वेज कोड फिलहाल टल गया। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल से नया वेज कोड लागू होने जा रहा था, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है। श्रम मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक नए वेज कोड को फिलहाल कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। फिलहाल वेतन भोगी लोगों की सैलरी यथावत रहेगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से मीडिया में नया वेज कोड सुर्खियों में बना हुआ था। दावा ये किया जा रहा था कि नया वेज कोड 1 अप्रैल से लागू होगा। हालांकि आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया था। एक तरफ जहां कुछ लोग नए वेज कोड का लागू होने का दावा कर रहे थे, वहीं काफी लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि बताया ये जा रहा है कि वेज कोड में व्यवहारिक खामियां हैं, इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि भारतीय रेलवे का बड़ा ऐलान, 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी सेमी हाई स्पीड ट्रेन की सुविधा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप आगरा घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपका सफर एक बार फिर से मजेदार होने वाला है। भारतीय रेलवे ने दिल्ली से झांसी के बीच चलाई जाने वाली गतिमान एक्सप्रेस को एक बार फिर से चलाने का ऐलान कर दिया है। ये ट्रेन 1 अप्रैल से दिल्ली झांसी के बीच चलाई जाएगी। इस ट्रेन को IRCTC चलाता है। गतिमान एक्सप्रेस देश की पहली ट्रेन है जिसे पहली बार 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर चलाया गया था। टूरिस्ट इस ट्रेन की सुविधाओं को काफी पसंद करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बिहार कैबिनेट की बैठक में बम्पर बहाली का फैसला, 35 एजेंडों पर लग गई मुहर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि होली के बाद बिहार कैबिनेट की पहली बैठक बुधवार को हुई। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। इसमें 35 एजेंडों पर मुहर लगा दी गई। आपको बता दें कि बैठक में पशु और मत्स्य संसाधन विभाग में 264 मत्स्य प्रसार पदाधिकारियों के पदों पर
पर बम्पर बहाली की स्वीकृति दी गई है। बैठक में विभिन्न विभागों में 4503 पदों को स्वीकृति भी दी गई है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि बैठक में बिहार में 8386 पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से आधुनिक सुविधाओं से युक्त पंचायत सरकार भवन बनाने की योजना को भी स्वीकृति दे दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि 1 से 2 महीने में 44,000 के नीचे आ सकता है सोना। मार्च में ही 1300 रूपए गिर गए हैं दाम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सोने के दाम फिर से गिर गए हैं। सोना 44,228 रूपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। 1 मार्च को सोना 45,520 रूपए पर था, यानी कि 1 महीने में ही सोना 1,292 रूपए सस्ता हो गया है। वहीं चांदी की बात करें तो वो भी 62,727 रूपए प्रति किलोग्राम पर आ गया है, जो 1 मार्च को 68,877 रूपए पर था। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने में तेजी देखी जा सकती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कच्चा तेल हुआ सस्ता, अपने यहाँ बदलाव नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अमेरिका में कच्चे तेल का भंडार 4 मिलियन बैरल के करीब पहुँच गया है। उधर स्वेज नहर में फंसा हुआ जहाज भी अब निकल गया है। इससे समुद्री यातायात धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। इस वजह से कच्चे तेल के बाजार में नरमी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि घरेलू बाजार में आज भी पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई तब्दीली नहीं की गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में पेट्रोल 90.56 रूपए जबकि डीजल 80.87 रूपए पर बिक रहा है, जबकि मुंबई में पेट्रोल 96.98 रूपए और डीजल 87.96 रूपए, चेन्नई में पेट्रोल 92.58 रूपए और डीजल 85.88 रूपए, जबकि कोलकाता में पेट्रोल 90.77 और डीजल 83.75 रूपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में धूल भरी तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भारी बारिश और गरज के साथ हल्की से मध्यम भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। केरल में 1 या 2 जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गंगेय पश्चिमी बंगाल कुछ हिस्सों में हीट वेव जारी रहने की उम्मीद है। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों से हीट वेव दूर होने की उम्मीद है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।